ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ तो उसमें मुझे सारा कुछ पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ऐसा अभी तक मतलब उस दिन ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरा ट्रांसप्लांट हो रहा है। नॉर्मल ऐसे जैसे थोड़ा सा लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है सिर्फ वही फील हो रहा था, वरना ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कुछ आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो या फिर आपकी एक सर्जरी हो रही है। तो कुछ भी फील नहीं हुआ और ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि आपको लगे कि ये कुछ मतलब करने में इसमें कोई दिक्कत है। 1% भी दिक्कत नहीं आई। मेरी ये 5th PRP है। लगभग 8 महीने मेरे को पूरे हो चुके हैं ट्रांसप्लांट के। फर्स्ट डे में सबसे पहले QHT में जब आया था तो मैंने सबसे पहले अपना हेड डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने मेरे से बताया कि आपके मतलब हेड में ये दिक्कत है। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट से चेक भी किया। उसके बाद उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया कि आपको इतने क्राफ्ट लगेंगे, इतना आपका मतलब हेयर आपको टेम्पल बनाने की ज़रूरत नहीं है बोल रहे थे। और फिर उसके बाद मेरा सारा कुछ हुआ। फिर ट्रिम कराया मेरा हेड, उसके बाद मेरी हेयर लाइन बनाई। उसके बाद मैंने स्लिटिंग चालू की तो उसमें मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया गया। तो उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ। फिर नेक्स्ट डे मेरा ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ तो उसमें मुझे सारा कुछ पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कुछ भी फील नहीं हुआ और ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि आपको लगे कि ये कुछ मतलब करने में इसमें कोई दिक्कत है। 1% भी दिक्कत नहीं आई। और फिर मैं उस दिन अपना घर चला गया था। उसके बाद मैंने अपना खुद हेड वॉश किया और सारी चीज़ें की। उसके बाद मेरा 15 दिन तक मेरी मेडिसिन चली। फिर 1 महीने बाद आकर मैंने अपने फर्स्ट PRP ली। फिर उसके बाद 45 डेज़ या फिर 30 डेज़ बाद मैं अपनी PRP लगातार ले रहा हूँ और दवाई मेरी चल रही है। और आज मेरे को 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और आज मैं 5वीं PRP लेने आया हूँ। डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ प्रिकॉशन बताए थे जिसमें मेरे को ध्यान दिया मतलब बताया था कि आपको इस टाइम दवाई खानी है। और उसके बाद मेरे से बताया गया था कि आपको हेड पे स्प्रे करना है लगभग 30 से 40 मिनट के बाद। हर 30-40 मिनट के बाद मेरे को स्प्रे करना था और थोड़ा ध्यान देना था कि रात को सोते टाइम सीधे सोना है और स्वेटिंग ना आए स्कैल्प पे। और छोटी मोटी बातें वो तो नॉर्मल ही है, आपका सर्जरी हुई है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना ही पड़ता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको हेड वॉश देख के 15 मिनट तक फॉर्म रखनी है उसके ऊपर और फिर दवाई वगैरह ये सारी चीज़ें। घर में रहिए, ज़्यादा धूप में नहीं जाना और मतलब डस्ट वस्ट ना लगे। तो वो हेड कवर अब कर रखा था उन्होंने अपने हेड कैप से। तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को डेली कॉल आती थी लगातार 7 डेज तक, जिससे मुझे ये बताना था कि मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है और स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आ रही या फिर वो हेड वॉश आप अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से की और उसके बाद मेरे साथ फॉलोअप भी किया। फिर लगातार टाइम टू टाइम 15 दिन बाद 1 महीने बाद कॉल आती रहती थी, पूछते रहते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ पे आके आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। 8 मंथ हो चुके हैं तो मेरा सेटिंग फेज तो सारा कुछ खत्म हो गया है। रिजल्ट भी मेरा अच्छा खासा आया हुआ है। मेरी सर्जरी में लगभग 2800 ग्राफ्ट लगे हैं। फ्रंटल एरिया पे ही सिर्फ ग्राफ्ट लगे थे और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में ये सबसे बेस्ट है QHT, जहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसलिए नॉर्मली मेरे मामा का एक ऑपरेशन हुआ था तो मैं उस हॉस्पिटल में गया तो वहाँ के लोग मतलब रिसेप्शन पे थोड़ा डरा कर रखते हैं कि आपका ये दिक्कत है, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना है, अभी कराना है, यहीं कराना है। ये सारी बातें होती है दूसरे हॉस्पिटल्स में, लेकिन यहाँ के OT में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। आपको नहीं ट्रांसप्लांट कराना बिल्कुल मत कराइए। आप फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे उसी के बाद ही ट्रांसप्लांट कराएंगे। सारा प्रोसेस आपका पहले कंसल्ट करेंगे उसके बाद ही आपसे कुछ करेंगे। नॉर्मली जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं कराया था उससे पहले मेरी हेयर लाइन तो पीछे चली गई थी, तो नॉर्मली लोगों के सामने खड़े होने में थोड़ी दिक्कत होती थी। कहीं पे सब लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचाने में थोड़ी दिक्कत होती थी। नॉर्मली कहीं जाता था तो कैप ओढ़ के जाता था। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फील होता है उसके बाद। तो अब बिल्कुल ठीक है। PRP आपको पहले प्री बुक करके आनी होती है कि नेक्स्ट डे या फिर जो भी आपके पास टाइम हो जिस डेज का,
था पहले बुक कर लीजिए, फिर आ जाइए। उसी टाइम पे आपको PRP के लिए ब्लड पहले लिया जाता है, उसके बाद वो ब्लड में से प्लाज्मा निकाल के और फिर आपके स्कल पे इंजेक्ट करते हैं। उसमें कोई दर्द वर्द वगैरह नहीं होता है, वाइब्रेशन से उसका मतलब इंजेक्ट करा जाता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। तो ना ट्रांसप्लांट में कोई दिक्कत है, ना PRP में कोई दिक्कत है। जब आप चाहें तब PRP करा सकते हैं। मेरी 4 PRP कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मेरे को तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं 5वीं PRP लेना है। ठीक है, फिर मैं अपनी PRP करवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा, जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँगा। तक जुड़े रहिए मेरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी से। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।